हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीटी स्किल्स के अंदर आगे के कुछ और स्किल्स सीखने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। किस तरीके से वर्ड के अंदर जो भी हम काम करते हैं उसे फॉर्मेट किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं। नंबर 1, चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल एंड साइज। कैसे हम स्टाइल या साइज को चेंज करेंगे। हम साथ साथ एमएस वर्ड को भी ओपन कर ले रहे हैं, ताकि एमएस वर्ड के अंदर जो जो ऑप्शंस है हमारी, हम उसे यूज़ करके देख सकें। आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लाइनें आपके लिए टाइप कर दी हैं। इसके लिए मैं एक फंक्शन होता है इसके अंदर रैंडम, जिसको हम लिखते हैं =RAND, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो देखिए ये कुछ लाइनें ऑटोमेटिकली ही लिखी आ जाएंगी। आप भी इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, या तो खुद टाइप करें लाइनों को, अगर टाइप नहीं कर सकते तो आप इस फंक्शन का यूज़ करके अपने काम को करने के लिए इस तरीके से कुछ लाइनों को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इस फंक्शन का अगर हम यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर ये कुछ लाइनें हैं जो हमारे पास आ गई है। अब इन फंक्शंस को हम इसके ऊपर ऑपरेट करके देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल एंड साइज। इन वर्ड डॉक्यूमेंट वी कैन चेंज द फॉन्ट दैट इज द स्टाइल इन विच टेक्स्ट इज रिटन। हम चाहें तो अपने काम के फॉन्ट को बदल सकते हैं जिसमें भी हम लिखना चाहें। देयर आर मैनी स्टाइल्स अवेलेबल, कई तरह के स्टाइल्स जो है हमारे पास अवेलेबल है। द फॉन्ट ड्रॉप डाउन इज प्रेजेंट इन द टूल बार। आपका टूल बार के अंदर दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये आपका यहाँ पर होम टैब है। होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन है जहाँ से हम फॉन्ट को चेंज करते हैं। देखिए, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरी लिस्ट खुलती है। इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। आप इनमें से किसी भी पर्टिकुलर नाम को सेलेक्ट करके अपने जो भी कार्य को कर रहे हैं उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसे फ़ॉन्ट कहा जाता है, तो ये फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए आप ये बटन्स यूज़ करते हैं जिनको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कहा जाता है। कलेक्टिवली ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल ही कहलाते हैं। और जो आगे हम पढ़ेंगे वो फ़ॉन्ट साइज़ है, उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ की जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 इस तरीके से नंबरिंग दी हुई है। ये जो नंबरिंग है, जितना बड़ा आप नंबर सेलेक्ट करेंगे उतना ही बड़ा आपका टेक्स्ट का साइज होता चला जाएगा। तो देखिए, एक बार मैं आपको पहले पढ़ के बता दूं। यहाँ से तो कहता है टूल बार के अंदर, अब हमारी टूल बार की जगह यहाँ पर ग्रुप बन गया, तो ग्रुप के अंदर जाके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट फॉर विच द फॉन्ट स्टाइल हैज़ टू बी चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो एरो बना हुआ है जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया, एंड सेलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल यू वांट। और वहाँ से आपको सिलेक्शन करनी होगी जो भी आप बदलाव करना चाहते हैं। सिमिलरली द फॉन्ट साइज कैन बी चेंज टू मेक इट बिग और स्मॉल। ऐसे ही अगर आप चाहें तो साइज को कम या ज़्यादा करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास मैटर है, हमने इसके अंदर चेंजेस करने। मान लीजिए मैं मिडल पैराग्राफ पे चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, ये एरो का साइन है इसके अंदर, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसमें से जिस फ़ॉन्ट में चाहते हैं हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए, ये अल्जेरियन फ़ॉन्ट है, आप देख सकते होंगे बदलाव होता हुआ। अगर मैं ऊपर वाला करता हूँ तो ये कोई अलग फ़ॉन्ट है, इसके अंदर चेंज हो रहा है, अहारोनी करके। अगर मैं और कोई टाइम्स न्यू रोमन करता हूँ तो देखिए ये हो रहा है। अगर हिंदी का फ़ॉन्ट क्लिक कर देता हूँ तो वही जो अक्षर है वो हिंदी फॉर्मेट में लिखे आ जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है। इसमें बहुत तरीक़ों से आपको अपनी जानकारी दिखाई देगी जिसको आप लिख सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप सेलेक्ट करें। मान लीजिए ये आपको सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपने सेलेक्ट किया। आप देख सकते हैं आपका टेक्स्ट इसी तरीके से चेंज हो गया। अब जैसे कि ये थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, आप इसके बड़ा करना चाहते हैं ताकि ये ईजिली रीड हो, तो आप दोबारा से इसे सेलेक्ट करें और यहाँ से साइज़ चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं 8 करता हूँ तो ये और छोटा हो गया, लेकिन अगर मैं इसके साइज़ को थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ, 25, 26, 28, 36, तो आप देख सकते हैं ये इजीली रीडेबल भी है और थोड़ा स्टाइलिश वे में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इनमें से कोई भी पर्टिकुलर साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप फ़ॉन्ट के साइज़ को बदल सकते हैं। आप नोटिस कीजिए, ये इस तरीके का टेक्स्ट लिखा आ गया, थोड़ा सा स्टाइलिश वे में लिखा आ गया। तो इसी को कहते हैं फ़ॉन्ट चेंज करना और फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना।
अगर आप इसको आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वैसे ये अगला ऑप्शन आ रहा है हमारा, तो पहले उसे पढ़ ही लेते हैं। आगे है मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अगर हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? यू कैन मेक द टेक्स्ट अपीयर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आपको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आप ये बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना चाहते हैं। यू कैन मेक द टेक्स्ट अपीयर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। द ऑप्शन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फॉर्मेटिंग इज अवेलेबल ऑन द टूल बार। ऐसा करने के लिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये 3 बटन्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा आपका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए सेलेक्ट करना होगा। द शॉर्टकट फॉर बोल्ड इज Ctrl+B, शॉर्टकट फॉर इटैलिक इज Ctrl+I एंड फॉर शॉर्टकट फॉर अंडरलाइन इज Ctrl+U। तो आप इन शॉर्टकट कीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी मेरा टेक्स्ट सेलेक्टेड है। अगर मैंने B किया तो आप देखिए अक्षर पहले की अपेक्षा बोल्ड हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। दोबारा से मैंने इस पर क्लिक कर दिया, पतले हो गए हैं, डेट मीन्स बोल्ड हट गया है। एक बार क्लिक करने से एक्टिव हो जाता है, दोबारा क्लिक करने से हट जाता है। इसी तरीके से I किया, इटैलिक थोड़े तिरछे हो गए अक्षर, क्लिक करते हैं दोबारा से तो देख सकते हैं ये ऑलरेडी एक्चुअली में फ़ॉन्ट ऐसा है जिसके अंदर हमारे जो वर्ड्स हैं ऑलरेडी तिरछे लिखे हुए हैं, इसलिए ये ज़्यादा फर्क हमें दिख नहीं रहा है इसके अंदर। अगर हम फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो ये नज़र आएगा। यू पे करते हैं अंडरलाइन तो देख सकते हैं लाइन नीचे खींची आ गई है, दोबारा क्लिक करते हैं तो लाइन हट गई है। तो इस तरीके से ये 3 स्टाइल्स अवेलेबल है। इनकी शॉर्टकट की है, टेक्स्ट सेलेक्ट है। मैं देखिए कीबोर्ड से करके दिखाऊंगा इस बार आपको, बिना कुछ माउस के पॉइंटर को छेड़े। मैंने Ctrl+B किया, अक्षर मोटे हो गए, दोबारा Ctrl+B किया, हट गए, Ctrl+I किया, चेंज नहीं नज़र आ रहा, रीजन बिंग ऑलरेडी इटैलिक फॉर्मेट में ही है फ़ॉन्ट हमारा। Ctrl+U किया, अंडरलाइन हो गए, दोबारा Ctrl+U किया, अंडरलाइन हट गया। अब मैं फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ, ये देखिए अल्जेरियन किया। अब करता हूँ मैं Ctrl+I या फिर I बटन, तो देख सकते हैं तिरछे हो रहे हैं अक्षर, दोबारा किया सीधे हो गए, तिरछे सीधे। तो इस तरीके से Ctrl+I का यूज़ करके भी इस काम को किया जा सकता है। ये आपके 3 स्टाइल है जिन्हें कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कहा जाता है, और आप अपने टेक्स्ट को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, अलाइनिंग दी टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर वे में लिखना, आइदर लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट। तो देखिए जैसा कि बताया गया था, टेक्स्ट कैन बी अलाइन टू द राइट, लेफ्ट और सेंटर। आप अपने टेक्स्ट को या तो राइट या लेफ्ट या सेंटर बना सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइंड एंड यूज द आइकन्स इन द टूल बार विच मेक्स द टेक्स्ट टू बी अलाइंड। आपको जिस भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करनी है, पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये 3 बटन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं ये बटन है, या बल्कि 3 की जगह 4 है वर्ड के अंदर। पहला बटन देख सकते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, दूसरा बटन सेंटर, तीसरा बटन राइट एंड चौथा बटन जस्टिफाई। आप इनमें से कोई भी पर्टिकुलर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट के लिए पहले मैं इसको अंडू कर दे रहा हूँ, Ctrl+Z शॉर्टकट किया है। जैसा कि हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट था शुरुआत के अंदर, उसको उसी फॉर्मेट के अंदर लेके आ रहा हूँ ताकि कि हमें काम करने में आसानी हो। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट था, इसमें वापसी ले आया हूँ। अब देखिए मैं आपको इसके अंदर क्या करके दिखा रहा हूँ, अलाइनमेंट करके दिखा रहा हूँ। नोटिस कीजिए, अगर मैं किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से आप ध्यान दें तो लाइनें एक सीध में है, जबकि यहाँ से लाइन थोड़ी सी आगे पीछे है। ऐसा ही अगर मैं दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नोटिस कीजिए इसमें और भी अधिक ज़्यादा आगे पीछे है। तो ये जो मेरी अलाइनमेंट है ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। नोटिस कीजिए यहाँ चारों बटनों में पहला बटन ऑरेंज कलर से नज़र आ रहा है। ये आपकी एक तरीके से दिखा रहा है कि ये वाला आपकी अलाइनमेंट हो रखी है, डैट मीन्स ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइंड है। आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा, आपको अलाइनमेंट पे क्लिक करना होगा जो चेंज करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होती है, मैंने सेंटर पे क्लिक किया। नोटिस कीजिए दोनों तरफ से सेंट्रली अलाइन हो गया। जितनी जगह किसी लाइन में लेफ्ट में छूटी हुई है उतनी ही जगह राइट में छूटी है। हर लाइन बराबर है दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट से। इवन लास्ट लाइन में तो ज़्यादा ही स्पेस छूट गया लेफ्ट और राइट से। तो ये सेंटर अलाइनमेंट कहलाती है। अगर राइट अलाइन करूंगा तो नोटिस कीजिए यहाँ से लाइनें एक सीध में आ गई है, जबकि लेफ्ट से थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो ये राइट अलाइनमेंट है। और अगर जस्टिफाई करते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। अगर जस्टिफाई उपलब्ध है तो कंप्यूटर क्या करेगा, शब्दों के बीच की दूरी को एडजस्ट करेगा, लेकिन लाइनों को लेफ्ट और राइट से एक सीध में कर देगा, जो कि दिखने में सबसे अधिक सुंदर नज़र आता है।
और अगर दोबारा से आप लेफ्ट करना चाहते हैं अलाइनमेंट तो लेफ्ट पे क्लिक करके इसे दोबारा से लेफ्ट अलाइन भी किया जा सकता है। तो आपका जो भी टेक्स्ट है उसको आप अलाइन करने के लिए पहले क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो अलाइनमेंट आपने करनी है, सेंटर करनी है तो सेंटर पे, राइट करनी है तो राइट पे, जस्टिफाई करनी है तो जस्टिफाई पे, या लेफ्ट अलाइन दोबारा करना है तो लेफ्ट पे। ध्यान दीजिएगा किसी एक समय में एक टेक्स्ट के ऊपर एक ही प्रकार की अलाइनमेंट की जा सकती है, तो जो आप सेलेक्ट करेंगे उस प्रकार की अलाइनमेंट में आपको आपका टेक्स्ट नजर आएगा। यही यहाँ पर बटन्स बना के दिखाए गए हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो देख सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट में लाइन लेफ्ट से एक सीध में है, सेंटर में बीचों बीच है, राइट अलाइनमेंट में राइट से एक सीध में है, जबकि जस्टिफाई में दोनों तरफ से बराबर दिखाई गई है। तो ये हमारी क्या है, डिफरेंट टाइप्स की अलाइनमेंट है। आगे आती है बारी कट कॉपी पेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत बार आप पढ़ भी चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लेन योरसेल्फ लिखा गया है कि आपको शायद ये पहले से कराया जा चुका है, फिर भी मैं एक बार दोबारा प्रैक्टिकली आपको इसका डेमो दे देता हूँ। शॉर्टकट कीज आर Ctrl+X कट की शॉर्टकट की, कॉपी की Ctrl+C और पेस्ट की Ctrl+V शॉर्टकट की है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख दी, हमने अपने स्कूल का नाम लिख लिया यहाँ पे, मालविया शिक्षा सदन, ये फर्स्ट लाइन हमने यहाँ पर ऐड कर ली है। मैं इस लाइन को यहाँ से हटाकर लास्ट में ले जाना चाहता हूँ, तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऑप्शन है कट की, कट पे क्लिक किया, देख सकते हैं लाइन यहाँ से हट गई। लास्ट में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ ले जाना चाहता हूँ वहाँ पे माउस से क्लिक करूँगा, मेरा पॉइंटर वहाँ आ गया, पेस्ट ऑप्शन है, क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं वह लाइन यहाँ से हट के नई जगह पर आ गई है। इसे कहते हैं मूव करना। डैट मीन्स लाइन एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पे चली गई है। ध्यान दीजिएगा पहले कट किया जाएगा, कट के बाद पेस्ट किया जाएगा। इसी को अगर मैं शॉर्टकट की से करूं तो मुझे को क्या करना होगा, मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, Ctrl+X दबाया कीबोर्ड पे से, लाइन कट हो गई। मान लो मैं बीच में मिडिल में लाना चाहता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली के बाद मैंने यहाँ क्लिक करके एंटर का बटन दबाया, कंट्रोल के साथ V का बटन दबाएंगे पेस्ट के लिए, तो ये लाइन यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अगर बटन एक से अधिक बार दब जाएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो जितनी बार बटन आप दबाते जाएंगे उतनी ही बार ये लाइन आपकी लिखी हुई आती है, आपको नज़र आ जाएगी। तो इस तरीके से यदि चाहें तो जिस भी लाइन को आपने कट किया उसे आप चाहें तो एक से अधिक बार भी पेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये पैराग्राफ है, आप इस पैराग्राफ को यहाँ तो लिखना चाहते ही हैं, साथ साथ नीचे दोबारा से लिखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा, कॉपी बटन पे जाना होगा, कॉपी हो गया ये पैराग्राफ। कॉपी कहाँ होके कहाँ जाएगा, क्लिपबोर्ड नाम की एक जगह होती है आपके कंप्यूटर में, वो आपको दिखाई तो नहीं देती लेकिन बैकग्राउंड में होती है। आपने इसको सेलेक्ट किया, लास्ट में पॉइंटर को लेके आए, कंट्रोल के और पेस्ट का बटन दबाया है यहाँ से, तो देखिए जो पैराग्राफ हमने ऊपर से सेलेक्ट किया था ये हमारा पैराग्राफ था यू कैन ईजिली चेंज वाला। आप नोटिस कीजिए यही सेम पैराग्राफ यू कैन ईजिली चेंज वाला दोबारा लिखा आ गया है। तो ध्यान दीजिए कॉपी और पेस्ट कमांड के द्वारा हम एक ही कार्य को एक से अधिक स्थान पर भी ले जा सकते हैं, जिसको कि कॉपी करना कहा जाता है। तो ये हमने क्या किया है, हमने इसको यहाँ पर कॉपी किया है। तो इस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो कार्य मैंने यहाँ लिखा था इसको मैं दोबारा से नीचे लिखना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट की से करके दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट किया कार्य को, कंट्रोल के साथ C का बटन दबाया, ये मेरा कार्य सेलेक्ट होके कॉपी हो गया। लास्ट में दोबारा लिखना चाहता हूँ, कंट्रोल के साथ V का बटन दबाया, तो यह कार्य मेरा यहाँ पर पेस्ट भी हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये कार्य हमारे ऊपर भी नज़र आ रहा है, साथ साथ नीचे भी दोबारा से लिखा आ गया है, तो इसे कॉपी करना कहा जाता है। तो इस तरीके से चाहें तो आप यहाँ पर ये बटन्स मौजूद हैं कट कॉपी पेस्ट, इनका यूज़ करके, या शॉर्टकट बटन्स कीज़ मौजूद हैं उनका यूज़ करके भी कट कॉपी पेस्ट कमांड को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। टू फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट क्लिक ऑन दी आइकन, ये एक लेंस का साइन बनाया गया है, आपको इस बटन पे क्लिक करना होता है लिबर ऑफिस राइटर के अंदर। दिस डिस्प्लेज ए फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यू कैन टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू फाइंड, क्लिक ऑन फाइंड बटन। आप जो भी टेक्स्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं आप उस पर जाके क्लिक करें और उसके टाइप करें, और उसके बाद फाइंड बटन आएगा वहाँ पे उस पर क्लिक करें। ऐसा करने पर वह आपके टेक्स्ट को दिखाएगा। चलिए अगली स्लाइड खोल लेते हैं।
आल्सो रिप्लेस द टेक्स्ट, आप चाहें तो रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं विद अनदर टेक्स्ट बाय क्लिकिंग ऑन रिप्लेस। आप रिप्लेस या रिप्लेस ऑल ऑप्शन का यूज करके भी ऐसा कर सकते हैं विद द टेक्स्ट दैट विल बी गिवन आफ्टर द रिप्लेसमेंट, जो कि रिप्लेसमेंट के बाद दी जाएगी, मतलब नया टेक्स्ट आपका वहां पर आ जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ इसको वर्ड के अंदर। ये हमारे पास ऑलरेडी कुछ मैटर लिखा हुआ है, हमने अपने पॉइंटर को स्टार्टिंग में रखा। नोटिस कीजिए होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप लास्ट के अंदर फाइंड ऑप्शन और रिप्लेस ऑप्शन दोनों मौजूद है। मैंने फाइंड पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने फाइंड के ऊपर क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पर एक आपका नेविगेशन बॉक्स आ गया है। आप चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करें, इसके अंदर फाइंड के ऊपर क्लिक करें तो भी यही सेम बॉक्स आएगा। आप यहाँ पर फाइंड जो करना चाहते हैं वो शब्द दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने फाइंड करवाना है मालविया, तो मैं यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, मालविया को फाइंड करवा रहा हूँ। मालविया को जब मैं फाइंड करवाऊँगा तो वो अब जो है हमारा सर्च करेगा। सर्च कैसे करेगा, ये हमारा मालविया शब्द देख रहे हैं जितनी बार भी लिखा हुआ है हर एक को सेलेक्ट करके दिखा रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हैं ये मालविया जो है सेलेक्ट करके दिखा रहा है, तो ये फाइंड करके दिखा रहा है कि 10 मैचेस, देखो दिखा रहा है यहाँ पे कि 10 बार इसको मिला है। अगर मैं इसको हटाकर देखिए दूसरा शब्द लिख देता हूँ, यहाँ पर चेंज करते हैं हम इसको। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया इंसर्ट, ये गलती से यहाँ आ गया है पॉइंटर मेरा, दोबारा यहाँ ले जाते हैं और टाइप करते हैं इंसर्ट। तो देखिए ये इसने सर्च किया, इंसर्ट 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो दोनों जगह दिखा रहा है सेलेक्ट करके कि ये कितनी बार आपका यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से फाइंड ऑप्शन का यूज करके अगर हम चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट में कोई एक शब्द हमारा कितनी बार लिखा हुआ है उसे सर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस की। रिप्लेस अगर हम करते हैं तो रिप्लेस ऑप्शन के अंदर ये क्या करेगा, हमें देखिए ये डायलॉग बॉक्स देगा। देखिए ये भी आता है हमारे पास फाइंड का डायलॉग बॉक्स। फाइंड का डायलॉग बॉक्स जो है वो क्या करेगा, हमारा फाइंड का डायलॉग बॉक्स जो है हमें सिर्फ ढूंढ के देगा चीज़ों को, और रिप्लेस जो है वो क्या करेगा, रिप्लेस हमें चेंज करके दिखाएगा। डैट मीन्स किस चीज़ से हमें शब्द को चेंज करना है। तो देखिए दो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है फाइंड वर्ड जिसमें हमने लिखा है इंसर्ट। मान लीजिए मैं इसको इंसर्ट को रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी अनदर वर्ड से, इंसर्ट को रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर कोई अनदर वर्ड लिख देते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया, कोई भी वर्ड लिख देते हैं, चॉइस लिख दिया हमने यहाँ पर। तो जितनी जगह इंसर्ट लिखा होगा अब ये उसे किससे रिप्लेस कर देगा, चॉइस से रिप्लेस कर देगा। हमारे पास ऑप्शंस है रिप्लेस, रिप्लेस ऑल। अगर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये पहले वर्ड को सर्च करेगा। देखिए पहली एग्जिस्टेंस को इसने सर्च किया, सर्च करने के बाद अगर मैं रिप्लेस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको रिप्लेस करेगा। देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया है, चॉइस में चेंज हो गया है। दो सेकंड एग्जिस्टेंस आ गई, मैंने दोबारा रिप्लेस पे क्लिक किया तो ये सेकंड के अंदर भी देख सकते हैं ये यहाँ पर सेकंड एग्जिस्टेंस को भी चॉइस में चेंज कर दिया जो कि यहाँ लिखा हुआ था। अब दोबारा करके देखते हैं किसी दूसरे वर्ड के लिए। मान लीजिए मैंने फाइंड आउट किया कवर, मैंने यहाँ लिखा कवर, और कवर को चेंज करना चाहता हूँ मैं किसी अनदर वर्ड से, मान लीजिए डॉक्यूमेंट से। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, पहला कवर शो किया। अगर मैं सिर्फ इसी को चेंज करना चाहता हूं तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, और मैं चाहता हूं कि जितनी जगह भी कवर लिखा हुआ है मेरा सब जगह कवर जो है रिप्लेस हो जाए किससे, डॉक्यूमेंट से। तो मैं सिंपली रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा, तो जितनी बार भी मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा होगा कवर उसकी जगह पे क्या लिखा आ जाएगा, डॉक्यूमेंट को बगैर देखे सब जगह कवर को डॉक्यूमेंट के अंदर रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो अपने कार्य को फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर डायलॉग बॉक्स है, बटन्स है, हम इनका यूज करके चाहे तो यहाँ से या फिर चाहे तो रिप्लेस ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स आता है जिसके अंदर पहली ऑप्शन फाइंड है जो सिर्फ ढूंढने के लिए, और रिप्लेस ऑप्शन है जिसका प्रयोग ढूंढ कर रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। तो यही आपको लिखवाया गया कि कैसे हम ऐसा कर सकते। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। यूजिंग करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर व्हेन राइटिंग ए लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई भी काम अपना लिखते हैं वर्ड के अंदर
या किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में, तो उसकी स्पेलिंग और ग्रामर ठीक होनी बहुत आवश्यक है। वाइल राइटिंग ए लेटर यू मे नोटिस सम वर्ड्स आर अंडरलाइंड बाय रेड लाइन एंड सम फ्रेजेस आर अंडरलाइंड बाय ब्लू लाइन। ब्लू लाइन आपकी किस में आती है? जो आपका लिबर ऑफिस राइटर आता है उसके अंदर, लेकिन वर्ड के अंदर ये ग्रीन कलर की आती है। मैं देखिए करके दिखाता हूँ आपको। हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर लास्ट में गए हम, यहाँ पर लास्ट में हमने यहाँ पे टाइपिंग करनी चालू की, TEH टाइप कर दिया। अगर वैसे तो देखिए ये खुद ही ठीक कर रहा है। चलिए कोई और स्पेलिंग देखते हैं। रिप्लेसमेंट करनी थी, मैंने एक शब्द टाइप किया, वैसे इसने खुद ही ठीक कर दिया। यहाँ पर रिप्लेसमेंट की स्पेलिंग मैंने जानबूझ के यहाँ पर ई लिखा था, लेकिन ये चेंज कर देता है उसको। अब देखिए मैंने दोबारा से इसको गलत किया। जब मैंने इसको गलत लिखा तो आप देखिए इसके नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है। रेड कलर की लाइन जो होती है वो क्या इंडिकेशन होती है कि ये जो शब्द है वो गलत है। आप इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप व्यू में जाएं, सॉरी व्यू में नहीं, रिव्यू पे क्लिक करें और ये पहला बटन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, आप क्लिक करें तो देखिए ये गलत स्पेलिंग है, नोट इन डिक्शनरी सजेशन में दिखा रहा है करेक्ट वर्ड रिप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट्स। आप इग्नोर करना चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर वंस का मतलब सिर्फ एक बार इग्नोर करना। इग्नोर ऑल का मतलब जितनी बार भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग लिखी गई है उतनी बार इग्नोर करना। ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो ये शब्द परमानेंटली ऐड हो जाएगा डिक्शनरी में, भविष्य में गलत बताएगा ही नहीं जिस कंप्यूटर पे आपने ये रन किया है। चेंज करेंगे तो जो सिलेक्टेड वन है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, उससे क्या करेगा, चेंज कर देगा। चेंज ऑल करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट में जितनी बार भी लिखा गया उतनी बार ही उसको, जितनी बार भी लिखा गया सब जगह पे चेंज कर देगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस है। आप चाहें तो सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको सजेशन दिखाता है, यहाँ से भी सिलेक्शन की जा सकती है। तो इस तरीके से जो ये आप टाइप कर रहे हैं इसके अंदर गलती है, इसलिए ये रेड कलर की लाइन दिखा रहा है। और अगर आप ऐसे ही कोई लाइन लिख देते हैं जिसके अंदर ग्रामेटिकली गलती है, आई वाज देयर गोन, मान लो आपको इस ऐसी लाइन लिखते हैं जिसके अंदर आपकी गलती है, तो उसके अंदर बाई चांस ये लाइन शायद करेक्ट हो, तो उसके अंदर आपने कभी कभी नोटिस किया होगा ग्रीन कलर की लाइन भी आपको शो करता है। तो वो जो गलती होती है उसे ग्रामर की गलती कहा जाता है। कभी आपने अगर ऐसा देखा हो तो आप इसके लिए F7 की का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैं F7 की करता हूँ तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का डायलॉग बॉक्स आ गया। वही चीज़ जो हमने पहले देखी थी, जो हमने कहाँ से यूज़ की थी, रिव्यू टैब में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पहली ऑप्शन, तो F7 शॉर्टकट किया का यूज़ करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये यहाँ लिखा गया, द रेड अंडरलाइन वर्ड शोज ए रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड whereas phrase which is grammatically not correct is shown by the blue line. To start with the spell checker in the LibreOffice you can press F7 button और click on tools menu। हमारे में ये थोड़ा डिफर है, tools menu नहीं है, and then spelling है, and then spelling से spellings dialog box will appear जिसके अंदर मैंने आपको ऑप्शंस बताई, ये सब ऑप्शंस होती हैं। आप चाहें तो इनका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के बदलाव को कर सकते हैं। करेक्ट की जगह क्या ऑप्शन आ गई है, अब चेंज और चेंज ऑल। पहले शायद लिबर ऑफिस में करेक्ट और करेक्ट ऑल है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस है ये चेंज करके क्या आ गई है, चेंज और चेंज ऑल आ गई है। चेंज एंड चेंज ऑल। इग्नोर का मतलब एज इट इज छोड़ देना, सिर्फ उसी एग्जिस्टेंस पे। इग्नोर ऑल का मतलब सभी जगह पे। तो इस तरीके से ये हमने कुछ और फीचर्स पढ़ी जो कि कंप्यूटर के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की है। आगे का काम हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।